हाय गाइस, आज मैं इस वीडियो में चैप्टर रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज मिसलेनियस उसके मैंने 4 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। अब 5वां में कराने जा रहा हूँ, तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इंजेक्टिव। एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक है। अब बोला है इसको इंजेक्टिव प्रूव करो। इंजेक्टिव कौन सा होता है, आप सबको पता होगा इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है। इंजेक्टिव फंक्शन होता है 1 1। जब फंक्शन हमारा 1 1 होता है तो उसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 1 इसको प्रूव कैसे करेंगे हम पहले मानते हैं, पहले तो फंक्शन जैसे कि हमें पता है आर टू आर है, ठीक है। तो हम पहले मानते हैं दैट x1 x2 बिलोंग्स टू उसके डोमेन से फंक्शन के, एंड देन ऑल्सो कि इन वैल्यू पर फंक्शन की दोनों वैल्यू बराबर है। जब x1 x2 रखते हैं तो दोनों फंक्शन बराबर होते हैं, ठीक है। तो x इसमें रखेंगे x1 क्यूब और x2 क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो हमें x1 बराबर x2 मिल जाएगा। अब मैं ऐसे डायरेक्ट इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर वाले केस में होता है, जब स्क्वायर होता है या फिर इवन नंबर जब होते हैं पावर, तो उसमें क्या होता है प्लस माइनस दोनों नंबर आते हैं। बट जो ऑड नंबर होते हैं उनमें सिंपल एक ही नंबर आता है, तो माइनस या प्लस, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ। दैट्स वाई इट इज़ 1 1, ठीक है। इसलिए 1 1 है। वैसे इसलिए इसका क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, बट हमें तो करना है इसलिए अपलोड करिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फंक्शंस। 2 फंक्शन दे रखे हमें। पहला है एफ n to z एंड दूसरा है हमारा g z to z। इसमें बोला है कि ऐसे 2 फंक्शन के एग्जांपल दो, ये 2 फंक्शन जिनका हम गॉफ निकालें तो वो हमारा इंजेक्टिव होगा, ठीक है। बट जो g है इज़ नॉट इंजेक्टिव। इसमें बोल रहा है कि ऐसे 2 फंक्शन के एग्जांपल दो जिसमें उनका जब हम गॉफ निकालें तो वो इंजेक्टिव होगा बट जी इंजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे इसमें हिंट में दे रखा है, हम उसी को लेके चलते हैं और प्रूफ करते हैं उससे, ठीक है। देखो जो उसमें दे रखा है मान लेते हैं लेट एफ है हमारा एक्स एंड जी है हमारा एक्स मॉड, ठीक है। अब देखो इसका पहले तो हमें प्रूफ क्या करना है, जी ओ एफ इज़ इंजेक्टिव, मतलब जी ओ एफ 1 1 है। तो पहले जी ओ एफ निकाल लो, जी ओ एफ निकालो, जी एफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा जी। अब हमने 2 एग्जांपल ले लिए, फंक्शन एफ एक्स ले लिया ये और जी एक्स ये ले लिया, ठीक है। ये वैसे हिंट में भी दे रखा है इसलिए मैंने यही ले लिया। ऐसे हम प्रूफ करेंगे कि जो हमारा जी ओ एफ है वो 1 1 होगा और जो जी है वो 1 1 नहीं होगा, मतलब इंजेक्टिव, ठीक है। तो जी ओ एफ को पहले 1 1 प्रूफ करते हैं, जैसे हम एफ एक्स को 1 1 प्रूफ करते हैं वैसे हम जी ओ एफ को करेंगे। कैसे, देखो लेट x1 और x2 मान लेते हैं। पहले हमें जी ओ एफ फंक्शन बनाना पड़ेगा। जब f फंक्शन n to z है, g फंक्शन z to z है, तो हमारा जी ओ एफ फंक्शन क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है जी ओ एफ क्या होगा n to z, मतलब इसका डोमेन लेंगे और इसका कोडोमेन, ये हमारा जी ओ एफ फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, डोमेन से करेंगे। ऑल्सो हम जी ओ एफ x1 बराबर जी ओ एफ x2 लेते हैं, इससे प्रूफ होगा ना हमारा। अब देखो ये अंदर जाके जी ऑफ x1 बन जाएगा और ये जी ऑफ x2। अब f क्या है, f को चेक करो एक बार, एफ एक्स क्या है x, तो ये x1 ही आएगा इधर और ये क्या, ये x2 आएगा इधर क्योंकि वही है फंक्शन। अब जी x1 जी x2 मतलब x1 का मोड x2 का मोड। अब
x1 का मॉड x2 का मॉड। x1 x2 बिलोंग किसे करें, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता है ना, तो इसलिए डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इसका ये होगा, इम्प्लाइज इट इज़ 1 1। ठीक है। रही बात इसकी जी फंक्शन की, जैसे कि हमें पता है जी फंक्शन इधर है क्या, मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन ना ही 1 1 होता ना ही ऑन टू होता, तो इसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 1 नहीं है, बट प्रूफ करना है हमें, तो हम देखो कैसे करेंगे, वही मानते हैं हम लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो z है। अब देखो जी x1 बराबर क्या माना हमने, जी x2 बराबर माना, तो ये x1 मोड आएगा और x2 मोड आएगा। इस बार जो इसका डोमेन है वो z है, तो नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब मॉडुलस होता है वो ऐसे खुलता है, माइनस और प्लस दो नंबर होते हैं इसमें, ऐसे खुलता है मॉडुलस फंक्शन, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, इसलिए इसमें ऐसे आ सकता है ये, क्योंकि उसका क्या है जो डोमेन है वो z है, मतलब इंटीजर है, इसलिए ये आएगा और x1 x2 के बराबर नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1 1, इसलिए 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब नोट करिए इसको। अब गाइस जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि दो फंक्शन ऐसे बताओ, एग्जांपल दो जिसका गॉफ जब हम निकालते हो 1 2 होगा, बट उसका f जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी हिंट दे रखा है हमें, तो हम वो फंक्शन ले लेते हैं, जो f है वो दे रखा है x+1 एंड ये दे नहीं रखा, हमने लिया हिंट से। ठीक है, और जो g है वो है x1 minus x-1 if x is greater than 1 and f1 if x is equal to 1। ठीक है, अब इसे करते हैं। अब गॉफ पहले तो हम ये प्रूफ करते हैं कि f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, ऐसे कर लो, तो f के लिए करते हैं ऑन टू कंडीशन फॉर fx, f फंक्शन के लिए ऑन टू कंडीशन देखते हैं। तो ऑन टू कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंपल वे में रेंज को कोडोमेन के बराबर करते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे। देखो पहले तो फंक्शन को देखो हम, फंक्शन है हमारा f(x) x+1, इसकी रेंज क्या है, रेंज इधर से क्या आएगी इसकी रेंज अगर मैं चेक करूँ इधर से, तो इसकी रेंज होगी n-0, क्योंकि आप कुछ भी पुट कर लो इसकी जगह, और ध्यान में रख के पुट करना, क्योंकि x क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, तो कुछ भी नेचुरल नंबर इधर पुट कर लो, f(x) की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, तो इसकी रेंज क्या होगी नेचुरल -0, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर आएंगे छोड़ के 0। ठीक है, इधर आप ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, ये होगी हमारी रेंज। ठीक है, अब जो इसका कोडोमेन है वो क्या है, वो तो n ही है, ये होता है कोडोमेन, तो सिंपल दिख रहा है रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इम्प्लाइज ये ऑन टू नहीं है, इट इज़ नॉट ऑन टू नहीं है। ठीक है, इसका तो हो गया। अब आते हैं हम इस पर GOF पर। पहले तो GOF की कंडीशन फुलफिल कर दो, क्योंकि ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें जो हम पुट करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ करना पड़ता है, इसको आइडेंटिटी फंक्शन, तो वो करते हैं हमने ये पुट करा, तो ये बन गया f(x), अब ये क्या है x+1। अब इधर बात आती है कि फंक्शन g के दो हैं, दो फंक्शन है ना, एक x-1 और एक 1। अब ये वैल्यू इसमें पुट होगी, इसमें ये इसके भी ऊपर भी सवाल उठता है, तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमें पता है n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 0 से हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर ये पूरा जो एक नंबर है, तो g के लिए तो एक ये हो गया ना, डोमेन हो गया ना ये पूरा g के लिए, तो ये नंबर 0 1 के बराबर भी आ सकता है। कब आएगा, जब हम, और वैसे 1 के बराबर तो आ ही नहीं सकता ये, क्योंकि हमें पता है x किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर 0 होता नहीं है, तो इसलिए ये जो नंबर होने वाला है ये 1 से बड़ा होने वाला है, और 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है ये, तो ऐसे हम पता लगाते हैं, फंक्शन चेक कर लेते हैं हम, आए समझ।
तो ये कौन से फंक्शन में जाएगा, इसमें। तो इसे x की जगह पुट करेंगे -1 कट के x। तो हमारी आइडेंटिटी फंक्शन वाली प्रॉपर्टी तो होगी। अब हमने ये करके कर लिया और हमारा वैल्यू क्या आई, x आ गई। ठीक है, x आ गई। अब x है क्या, x किससे बिलोंग करें, नेचुरल नंबर से ही, मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि बिलोंग किससे करें, n से, तो इसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो इससे हमें पता क्या चल गया, जो जी एफ है उसकी वैल्यू और ये वैल्यू इसकी रेंज होती है। तो रेंज क्या आ गई जी एफ की, नेचुरल नंबर। इसका कोडोमेन क्या है, ऊपर फंक्शन देखो मैंने लिखा है नेचुरल नंबर। तो रेंज बराबर कोडोमेन, दैट्स वाई ये एक ऑन टू फंक्शन हो गया। इसकी भी रेंज बराबर कोडोमेन आ गई, इम्प्लाइज इट इज़ ऑन टू। कैसे ऑन टू आया समझ, पहले जी एफ मैंने निकाला, उसमें देखा मैंने जी एफ की जो रिज़ल्ट है वो क्या था, और जो रिज़ल्ट होता है वो इसकी रेंज होती है। और जो रेंज है इस टाइम ये एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर से भी उसकी रेंज बिलोंग करेगी, इसलिए उसकी रेंज नेचुरल नंबर होगी। और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है ये ऑलरेडी, इसलिए ये ऑन टू होगा, क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर है। ये रेंज और कोडोमेन का जो कंसेप्ट है उससे हम ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। बाकी दूसरा कंसेप्ट भी है, उससे थोड़ा लॉन्ग होता है, इसलिए मैंने ये आपको कराना बेहतर समझा। ठीक है, आप इसे नोट करिए गाइज। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px which is the set of all subset of x. Define the relation R in px as follows. For subset A B in px, A related to B if and only if A is subset B. A is a subset of B is relation R an equivalence relation on px. देखो क्वेश्चन है, एक सेट है A और B है, ठीक है, और A B से रिलेटेड है। ठीक है, A B से रिलेटेड है, और जो A और B है वो हमारे ऐसे लिख सकते हैं, A और B बिलोंग्स टू px। px हमें पता है पावर सेट होता है इन सेटों का, तो सेटों का भी सेट होता है, उसे हम पावर सेट बोलते हैं, और ये दोनों सेट उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब और कंडीशन बोलिए कि A R का सबसेट है। ये जैसे कि 8th क्वेश्चन में पढ़ दिया, और मैंने आपको बताया कि A और B दो सेट हैं, और दोनों उसके एक पावर सेट है उससे बिलोंग करते हैं, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, क्योंकि A रिलेटेड टू B और A B का सबसेट भी है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो रिलेशन होगा R हमारा वो इक्विवेलेंस होगा इस रिलेशन पर। देखो कैसे मैं करता हूँ प्रूफ। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको बताया था। अब देखो पहला फॉर रिफ्लेक्सिव, तो गाइस जब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव पर, रिफ्लेक्सिव में देखो फंक्शन पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए, हमारा जो रिलेशन है, सॉरी फंक्शन एक रिलेशन है वो एक्चुअल में है क्या। तो रिलेशन है हमारा ये हमारा रिलेशन है फॉर ऑल A रिलेटेड टू B, और A बिलोंग करता है, A भी बिलोंग करता है px से। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन है, तो हमें इससे इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, खुद से बिलोंग कराते हैं। तो इसमें क्या है, एज जैसे कि हमें पता है कोई भी सेट हर किसी अपने आप का सबसेट तो होता ही है, इसलिए ये प्रूफ है हमारा फॉर ऑल A बिलोंग टू A। ठीक है, आगे और लिख सकते हो। ठीक है, बस फिर हो गया, इम्प्लाइज इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हर कोई खुद का तो सबसेट होता ही है। दूसरी बात मतलब दूसरे हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक देखो लेट, पहले तो हम मानते हैं इसमें कि A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड B है फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू px पावर सेट। तो ये बिलोंग करता है तो हमारा रिलेशन अप्लाई होगा
वो क्या है, ए से ए बी का सबसेट होगा। बट ए जब बी का सबसेट होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है बी ए का भी सबसेट हो, नहीं होगा ऐसा। तो इम्प्लाइज क्या होगा, बी रिलेट नहीं करेगा ए से, और इम्प्लाइज इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि फॉलो ही नहीं कर रहा हमारे रिलेशन को, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आप देखो ना ही ये सिमेट्रिक और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। बट इक्विवेलेंस में तो हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए और ट्रांजिटिव भी चाहिए। अगर तीनों है तभी है। अब तीनों में से कोई एक भी गलत हो जाए तो इक्विवेलेंस होगा नहीं। तो अगर हमारे सिमेट्रिक ही गलत प्रूफ हो गया तो हम ट्रांजिटिव पे जाएंगे ही नहीं, तो हम इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे हेंस इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। कौन सा, जो हमारा गिवन है। ठीक है, बाकी फिर से एक और बात मैं बता दूं, एक और बार बता दूं, ये है हमारा रिलेशन, ये है हमारा रिलेशन, और जो ये होता है ये बस ये सिंपल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। बहुतों को कन्फ्यूज़न अभी यही हो रही होगी कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या, तो रिलेशन एक्चुअल में ये है। ठीक है, बाकी मैंने प्रूफ कर दिया आपके सामने। और मैं ट्रांजिटिव पे इसलिए नहीं गया क्योंकि जब एक ही चीज़ गलत कर रही है उसको तो हम तीसरे पे जाएंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया इक्विवेलेंस रिलेशन है वो। ठीक है, और बाकी पावर सेट इधर कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट पता होना चाहिए क्या होता है, इतना ज़रूरत नहीं था। बाकी आप इसे नोट करिए। और एक और मैं बात बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ये बस सिंपल समझ में। जो हमारा 10वां और 11वां क्वेश्चन है मैंने एक साथ ले लिए। देखो हाँ, जो पिछला क्वेश्चन था वो 8 था, वो मैंने गलती से 7th लिख दिया, तो उसे सही कर लेना। अब जो 10th क्वेश्चन उसमें बोला है कि ये सेट है, इसमें बोला है इसमें कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं वो बताओ। पॉसिबल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने इसमें बन सकते हैं वो हमें बताना है। तो वो क्या होता है, किसी भी सेट के पॉसिबल जो ऑन टू फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं वो होते हैं उसका परमुटेशन। ठीक है, अब उसका परमुटेशन निकालते हैं हम।